नमस्कार मेरे साथियों, मैं आयुष दादिच एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, हमारी लगातार सुजस बुलेटिन की क्लासेज चल रही है और जिन साथियों ने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियोज़। और जो है आज तक जो जितने भी 10 तारीख तक जितने भी जो है ऑल ओवर हमारी सुजस हुई है, उसकी जो है क्विज़ होने वाली है। क्विज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर होगी। उस क्विज़ को आप अटेंड करो ताकि आपको पता रहे कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से हमें कितना याद यहाँ पे है। तो क्विज़ के लिए जो एक बार आप जो है टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं आज जो कमेंट बॉक्स के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और आज की क्लास में महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि न सिर्फ सुजस को इंक्लूड किया है, बल्कि सुजस के अलावा अभी विधानसभा वाला मैटर चल रहा है। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो है अखबार में आई है और कुछ चीज़ें जो है विधानसभा के संदर्भ में जो है पिछले एग्जामों में पूछी हुई है। उन सभी कॉन्टेक्स्ट के बारे में जो है हम लोग आज जो है चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास का हमारा पहला पॉइंट जो है मतदाताओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो है इनके द्वारा जो है जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। इस 1950 पर आप जो है किसी भी प्रकार की जो है शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ पर जो आचार संहिता की या फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप मतदाता के रूप में जो है इस नंबर पे जो है कॉल करके जो है इनको बता सकते हैं कि भाई हमें जो है ये परेशानी है। क्लियर। और ये जो इम्पोर्टेंट है मतदाता हेल्पलाइन नंबर जो है याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आगामी एग्जाम्स में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। 100% जो है इन अपनी सुजेस की क्लासों में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि क्लासेज भी आपको जो है बहुत बहुत पसंद आ रही होगी, है ना। और किसी प्रकार की कोई त्रुटि अगर हो रही है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, ताकि जो मैं उस पर और ज़्यादा ध्यान जो है मेरा दूँ। और क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उस पर कमेंट भी करें कि सर ऐसी रही क्लास और इसमें ये कमियां हैं या फिर ये अच्छाइयाँ हैं। जो भी आपको लगे अच्छा बुरा आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिएगा। दूसरी बात आज की क्लास में महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में जो है पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में मीडिया कर्मियों को शामिल किया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव जी की तीसरी आंख को यहाँ पे शामिल कर लिया है, क्योंकि इससे पहले तक जो है चुनाव में जो है सर्विस वोटिंग की सुविधा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों, अधिकारियों या फिर सेना या पैरा मिलिट्री के जुड़े हुए जवानों को ही मिलती थी। ठीक है। तो इस बार जो है पहली बार सर्विस वोटिंग की जो है सेवाओं की जो कैटेगरी है, अनिवार्य सेवाओं की जो कैटेगरी है, उसमें जो है मीडिया कर्मियों को भी जो है शामिल कर लिया गया है। जो कि प्रदेश में जो भी मीडिया कर्मी हैं उन सभी को भी है जो इसमें शामिल कर लिया है। किस में शामिल कर लिया है? तो अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी, जो सर्विस वोटिंग की जो सुविधा होती है उसमें। क्योंकि पहले जो है क्या होता था, जो चुनाव में जो ओनली जो तैनात कर्मचारी है या अधिकारी है या फिर सेना या पैरामिलिट्री के जो जुड़े हुए जवान हैं उनको ये सुविधा मिलती थी। अगर पूछा जाए कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो वो है आपके वर्तमान में प्रवीण गुप्ता है। कौन है? प्रवीण गुप्ता जो है राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वर्तमान में है। कौन है? प्रवीण गुप्ता। ये याद करो भाई, प्रवीण गुप्ता जो है वर्तमान में राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। प्रश्न आ सकता है पेपरों में, क्योंकि देखो करंट की चीज़ें आती है और ये जो चल रही है अभी, है ना। अगली चीज़ है आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को जो है समाचार पत्र या टीवी चैनल्स में 3 बार जो है जानकारी देनी होगी। आपराधिक जो रिकॉर्ड हैं जिन उम्मीदवारों के, उनको जो है समाचार पत्र या टीवी चैनल के माध्यम से जो है जानकारी देनी होगी पूरी। ठीक है। ये कोई ज़्यादा विशेष इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैं बताता जा रहा हूँ, और ये थोड़ा सा देख लेना भाई। 3 बार आपको बोलना पड़ेगा भाई, यहाँ जो हमारे रिकॉर्ड ख़राब है थोड़े, है ना। ठीक है। राजस्थान विधानसभा चुनाव जो है आपके 25 नवंबर से हो रहे हैं, और ये जो हमारे 16वीं विधानसभा के चुनाव होंगे। और अभी तक जो है हमारी जो विधानसभा चल रही थी वो 15वीं विधानसभा चल रही थी। और अभी मैंने बोला कि विधानसभाओं के बारे में हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं आज की क्लास में। तो विधानसभा चुनाव 25 नवंबर पहले देव उठनी को होने वाले थे, और फिर जो है हमने 2 दिन और बढ़ा दिए कि भाई पहले तो ब्याह कर लो, उसके बाद जो है जोड़ाऊँ जो है वोट दे बाजा जो। अब जो है हमारी 15वीं नहीं, अब जो हमारी 16वीं विधानसभा चलेगी उसके बारे में और कुछ चीज़ें हम देखते हैं। विधानसभा से जुड़े हुए जो हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे जो है
द्वारा यहाँ पे लिखे गए हैं। तो प्रथम जो विधानसभा थी आपकी वो थी कब थी, वो थी आपकी 1952 से लेकर 1957 तक। ये याद करना भाई, मैं कह रहा हूँ पेपरों में आपको आगामी एग्जाम्स में पूछी जाएगी ये चीज़ें। हाँ, तो 1952 से लेकर जो है 57 तक जो है आपकी पहली विधानसभा चली। ठीक है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें जो है ऑल ओवर कुल सीटें थी कितने, 160 सीटें उसमें थी। कितनी थी, 160 सीटें उसमें थी। कांग्रेस को जो है उसमें से 82 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली, 82। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी राम राज्य परिषद, जो कि हनुमंत सिंह की थी। जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे हनुमंत सिंह, उनकी जो है राम राज्य परिषद पार्टी थी, उनको जो है 24 सीटें मिली। तो ये दो तो आपको याद रखनी है, बाकी याद रहे या नहीं रहे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पहली सबसे बड़ी पार्टी जो है प्रथम विधानसभा में कौन सी थी, कांग्रेस थी, उसको 82 सीटें मिली। दूसरी जो सबसे बड़ी जो थी पार्टी वो थी राम राज्य परिषद, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे हनुमंत सिंह। जो चुनाव की जस्ट बाद ही जो है उनकी डेथ हो जाती है और विजय रहते हैं। ये लगभग 24 सीटों में जो है इनकी विजय होती है, 24 सीटों में जो है इनकी पार्टी की विजय होती है। इसी के साथ जो है 8 जो है जनसंघ की थी और कृषक प्रजा पार्टी के 7 जो थे सीटें आई और हिंदू सभा महासभा की 2 सीटें आई, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी की 2 सीटें और निर्दलीय की 35 सीटें आई। निर्दलीय की 35 सीटें, ये सारी सीटें तो याद नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कितनी हुई, राम राज्य पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई प्रथम विधानसभा चुनाव में, इतना आपको याद होना जरूरी, क्योंकि पूछ लिया है भाई, पूछ लिया है पिछले एग्जामों में। क्योंकि जैसे ही ये जो चुनाव खत्म होते हैं उसके जस्ट बाद जो भी एग्जाम होगा उस विधानसभा के जो संबंध में जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको पूछा जाता है। इससे पहले मैंने कल वाली क्लास में बताया कि 200 सीटों में से जो है एससी को कितनी मिली और एसटी को कितनी मिली। तो मैंने बताया था कि एसटी को 25 सीटें जो है आरक्षित की गई है, एससी को 34 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके साथ ही में 141 सीटें जो जनरल को आवंटित की गई है ना। तो ये चीज़ें आपको यह होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, है ना। आज की क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि साथ में मैं पॉलिटी को भी इसमें आपका कवर कराता चलता हूँ, ताकि जो है आपको ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ हम सुजस पढ़ रहे हैं और जो है आगे वाले एग्जामों में जो आपकी सुजस जो है ना, ये जो सुजस वाली जो क्लास ले रहे हो ना आप, वाकई में देख लेना आप पेपर में जो यूँ कहोगे कि यार सर मज़ा आ गया, वाकई में आपने क्या क्लास बनाई है, मतलब। हाँ, ठीक है। मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो इस जो है विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें जो पहला मुख्यमंत्री आपका निर्वाचित जो था वो टीकाराम जी पालीवाल जो थे, उनको बनाया गया है। फरवरी 1950 से लेकर अक्टूबर 1950 तक रहते हैं ये। फिर जो है किशनगढ़ वाली जो विधानसभा क्षेत्र में जो एक पद खाली हो जाता है, पोस्ट खाली हो जाता है। फिर वहाँ से उपचुनाव लड़ते हैं आपके जय नारायण व्यास, और ये जय नारायण व्यास जो थे ये पहले क्या थे, ये पहले मनोनीत जो है मुख्यमंत्री थे। फिर जो है अभी यहाँ से ये निर्वाचित हो जाते हैं, तो अभी ये निर्वाचित भी हो गए, यानी कि एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे, जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे। और ये कब से कब तक रहे, तो ये कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 52 से 54, ठीक है। फिर इनके बाद जो है मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है इस सीट पर आ जाते हैं। फिर मुख्यमंत्री वाली क्लास हम फिर से देखेंगे, हालांकि हम सरफेसली इन चीज़ों को जानने की जो है कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा जो कॉन्टेस्ट जो है ऑल ओवर जो है अखबार में जितनी चीज़ें हैं उनको कवर करना है और उसके आसपास की चीज़ों को कवर करना है। अगर आपको मेयर से पॉलिटी पढ़नी है और एक लेवल की पॉलिटी पढ़नी है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, आपको पता चलेगा कि पॉलिटी क्या होती है, ठीक है। तो क्योंकि हमने भैया मेहनत करी है इन सब्जेक्टों के ऊपर, तो हम जो है आपको और भी अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। माना कि मुझे पता है मेरे से भी दूर अंदर आप लोग हो, परंतु कोशिश मैं करता हूँ कि मेरे से द्वारा जितनी मेहनत हो सकती है मैं आप लोगों के लिए जो है तैयार रहूँ करने के लिए, ठीक है। ठीक है साहब। विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उस समय जो है विधानसभा अध्यक्ष आपके नरोत्तम लाल जोशी थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, जो कि झुंझुनू से निर्वाचित थे। कहाँ से निर्वाचित थे? झुंझुनू से निर्वाचित है। और उस समय जो है टोटल 4 महिलाओं ने भी चुनाव लड़े थे, 4 महिलाओं ने भी चुनाव लड़े थे, लेकिन जीती एक भी नहीं।
लेकिन जीती एक भी नहीं। 1952 में जो चुनाव हुए थे उस समय 4 महिलाओं ने चुनाव लड़े थे, लेकिन एक भी नहीं जीती। फिर जो है फिर एक सीट खाली हुई यहाँ पे 1953 में बांसवाड़ा में, वहाँ से जो है उपचुनाव लड़ी यशोदा देवी, और ये यशोदा देवी जो है राजस्थान विधानसभा में पहली महिला सदस्य बन जाती है। भाई 1952 में जब हमारे प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए उस समय जो है एक भी महिला नहीं जीती, और एक भी महिला नहीं जीती, 4 खड़ी हुई थी। फिर जो है एक जगह की सीट खाली होती है बांसवाड़ा की, यानी कि कोई ना कोई एक्सपायर हो जाता है, फिर दोबारा उपचुनाव करवाए जाते हैं। उस संबंध में जो है यशोदा देवी वहाँ से खड़ी होती है और वो जीत जाती है। अगर वो जीत गई है तो यानी कि पहली जो है महिला सदस्य यहाँ से वो बन जाती है। ठीक है। फिर 54 में फिर से जो है आपकी कमला बेनीवाल साहब आते हैं। कमला बेनीवाल जी जो है महिला विधायक एवं जो है राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल बनती है, और दूसरी जो है विधायक बनती है। पहली विधायक हमारी यशोदा देवी बनती है, दूसरी विधायक हमारी कमला बेनीवाल उसके 1 साल बाद 1954 में बनती है, और इसे ही जो है पहली बार महिला मंत्री बनाया गया। यहाँ तक की बात मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई होगी तो वीडियो एक बार और फाचक घुमा एक बार देख लीजिए। ठीक है। अब चलते हैं हम 15वीं विधानसभा में। अब हमने पहली और 15वीं ली है सिर्फ आज के सेशन में। अगर आपकी इच्छा है तो मेरे को एक बार कमेंट करें कि सर जो है ऑल ओवर आप पॉलिटी के एक अच्छे से नोट्स जो है बनाओ, और जो है हम आपके साथ हैं। हम जो है अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे सेशन को, और आप जो हमारी पूरी ऑल ओवर राजस्थान की पॉलिटी के एक अच्छे रूप में जो है आप जो है एक मोतियों की तरह जैसे माला पिरोई जाती है, आप उस प्रकार से जो है एक बार इसके बारे में हमारा वो जो है कंप्लीट जो है पूरा सेशन जो है हमारा करवा दो। आज के बारे में अब जो है अगले हमारी आ रही है आज की क्लास की 15वीं विधानसभा। पहली हमने देख ली, पहली में हमने क्या क्या देखा वो आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। अब जो समय भी थोड़ा सा मैं लेके नहीं चलूँगा ज़्यादा। 15वीं विधानसभा में जो है आपने देखा ये जो चुनाव हुए 12 दिसंबर 2018 से हमारी जो है 15वीं विधानसभा चल रही थी, जिसमें कुल सीटें थी 200, जिसमें भाजपा को जो है 73 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 100 मिली। कांग्रेस ने शतक लगा दिया था, भाजपा ने 73 मिली थी, बसपा को 6 मिली थी। ये दोनों याद कर लो, बस ज़्यादा नहीं करना, दोनों याद कर लो। भाजपा को 73 मिली थी और कांग्रेस को जो है 100 सीटें मिली थी, है ना। आरएलपी को 3 ही सीटें मिली थी। आरएलपी वाले कौन है पता है ना आपको, बेनीवाल साहब। ठीक है। और बसपा को 6 सीटें मिली थी। आरएलपी आरएलपी 3 शब्द हैं और आरएलडी अलग है, आरएलडी अलग है, इसको 1 सीट मिली थी। बीटीपी बी आता है, बीटीपी को 2 सीटें और बसपा को 6 सीटें, निर्दलीय को 13 सीटें। 15वीं विधानसभा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। 12 दिसंबर 2018 से जो है वर्तमान तक जो है 15वीं विधानसभा चल रही थी, और जो है कुल सीटें इनमें तो आपको पता है 200 सीटें मिली है, भाजपा को 73 सीटें, कांग्रेस को 100 मिली। कांग्रेस को 100 मिली अभी देख चुके हैं हम लोग। अब बसपा को 6 मिली है, सीपीआई को 2 मिली है, और बीटीपी को 2, आरएलडी को 2, आरएलपी को 3 और निर्दलीय को 13 सीटें यहाँ पे मिली है। ऑल ओवर अगर हम कुल मतदान की बात करें तो 74 पॉइंट जो है 69 जो है 69 जो है आपका कुल जो है 69 जो है मतदान हुआ। यह याद नहीं रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लगभग 75% आप याद रख लेना अगर रखना चाहो तो, कि उस समय जो है इतना मतदान हुआ था। अब कितना होगा ये अब ध्यान रखना है। अब जब चुनाव हो जाएंगे ना तो फिर हमसे सुजस पढ़ेंगे तो उसमें कंपेयर करा दूंगा। ठीक है। सर्वाधिक मतदान करने वाले जो उस समय जिले थे 15वीं विधानसभा में जैसलमेर और हनुमानगढ़ थे। न्यूनतम जो है पाली में हुए, न्यूनतम जो है पाली में हुए। उसके बाद आपके मुख्यमंत्री कौन बन गए? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बन गए। विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना था? तो सीपी जोशी साहब बने थे। वर्तमान में हमारे 27 महिला विधायक थी, है ना, अभी तो कुछ है नहीं, है ना। और सर्वाधिक महिला विधायक जो है जोधपुर से रही 4, अनुसूचित जाति की 8 और जो है जनजाति की 3 रही। अनुसूचित जाति से 8 महिला विधायक बनी थी हमारी 15वीं विधानसभा में। अनुसूचित जनजाति की 3 महिला विधायक बनी थी। अभी चेंज करा देंगे बाद में जो भी डेटा होएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लो, सर्वाधिक जो है कार्यकाल तक रहने वाले जो है मुख्यमंत्रियों का क्रम है। सबसे ज़्यादा जो है मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार रह चुके हैं। आपके अशोक गहलोत साहब जो है वो भी 3 बार रह चुके हैं शायद तक, और भैरों सिंह शेखावत ये जो है सबसे ज़्यादा रहे।
राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहे, तो जय भैरो जगन्नाथ याद रख लेना। जय भैरो जगन्नाथ, जय नारायणवास, भैरो सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया, ये तीनों ही जो है राज्यसभा के क्या रह गए, सदस्य रह गए। ठीक है, जय भैरो जगन्नाथ ऐसे याद रखोगे, जय भैरो जगन्नाथ राज्यसभा के क्या रहे, सदस्य रहे। ठीक है, राजस्थान में ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं वो कौन कौन है, तो वो 6 जने हैं भाई। ठीक है, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, कौन कौन रहे हैं तो देख लो आप। आपके 2 तो लास्ट वाले वसुंधरा जी और गहलोत साहब। ठीक है, आपको 2 तो याद है ही सही, है ना। और जो है हीरालाल शास्त्री जी है, टीकाराम पालीवाल है और जगन्नाथ पहाड़िया है और आपके शिवचरण माथुर है। तो आपको कैसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि शिव जी जो है आपके कहाँ रहते हैं, पहाड़ियों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पहाड़ियों में। और जो है हम जो भी व्यक्ति शिव जी के नाम का टीका लगाता है, शिव जी उसे हीरा बना देते हैं। क्या बना देते हैं, हीरा बना देते हैं। याद हुआ नहीं हुआ, 2 तो आपके लास्ट वाले याद रख लो। उसके बाद जो भी व्यक्ति जो है शिव जी के चरणों में आ जाता है, शिव जी की पहाड़ियों में चला जाता है और उनके नाम का जो टीका लगाता है उसे शिव जी क्या बना देते हैं, हीरा बना देते हैं। इस प्रकार से जो है आप एक जो है ट्रिक के माध्यम से जो है इसको याद कर सकते हैं, है ना। कोशिश अच्छी की है, वैसे आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक नोट और जो है लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य थे, क्योंकि शिव जी की जो है पहाड़ियों में ज़्यादा होता ही है, पहाड़ियों में जाने वालों को तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ही सही ना। तो जगन्नाथ पहाड़िया जी दोनों के सदस्य थे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी रहे वो भैरो सिंह शेखावत थे। भैरो सिंह शेखावत एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री साथ साथ उपराष्ट्रपति